हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कि अगर हम स्पेसिफिक वैल्यू को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर डिवीज़न करते हैं ना सीरीज़ के आइटम में से, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मीन वैल्यू के ऊपर। क्या वो इंक्रीज़ होगी, क्या वो डिक्रीज़ होगी या सेम रहेगी, कैसे उसका इफेक्ट रहेगा, तो वो आज की क्लास में समझेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि कैसे वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया जा सकता है और कंबाइन अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि अगर हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं जो सीरीज़ के अंदर डिफरेंट आइटम होती है, तो उससे मीन वैल्यू जो आइटम की क्या वो इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी या फिर सेम रहेगी स्पेसिफिक वैल्यू। इसी तरीके से जब हम डिफरेंट आइटम जो सीरीज़ के अंदर अगर हम उसे मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते किसी स्पेसिफिक वैल्यू से, तो क्या उससे मीन वैल्यू जो आइटम की वो मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड होगी या सेम रहेगी, तो वो चेक करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। पहले हम सिंपल मीन कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स वेरिएबल में 10, 20, 30, 40, 50 तक है जो हमारी सीरीज़ की आइटम है। अब सबसे पहले हम समीशन ऑफ एक्स करते हैं जो कि 150 बनते हैं और ये टोटल नंबर ऑफ आइटम 5 है। तो हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। समीशन एक्स 150 बनते हैं और कितने नंबर ऑफ आइटम है 5, तो मेरे पास मीन वैल्यू आ गई 30। अब मैं चेक करती हूँ कि अगर मैं इस एक्स वेरिएबल के अंदर 2 को ऐड कर दूँ, यानी कि आइटम जितनी भी है सीरीज़ के अंदर उन सब में अगर मैं 2 ऐड करती हूँ तो क्या मीन भी 2 बढ़ के आता है या फिर नहीं। 10 + 2 12, 20 + 2 22, 30 + 2 32, 40 + 2 42, 50 + 2 52 और यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स बनेगा इन सब का टोटल 160। नंबर ऑफ आइटम सेम ही है, 5 ही रहेंगी। मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, यानी कि 160 डिवाइड बाय 5, तो मेरे पास वैल्यू आती है मीन की 32। तो जब मैंने सीरीज़ की आइटम के अंदर 2 ऐड किया तो मेरा मीन भी क्या है 30 से 32 हो गया, यानी कि मीन भी क्या है 2 से बढ़ के आ गया। अब ऐसे ही अगर मैं 2 माइनस करके देखती हूँ तो क्या रहेगा मीन, क्या मीन भी 2 कम आएगा। 10 में से 2 गया 8, 20 में से 2 गया 18, 30 में से 2 गया 28, 40 में से 2 गया 38, 50 में से 2 गया 48। इनका टोटल करते हैं अब हम। समीशन ऑफ एक्स इन सब का टोटल बनता है मेरे पास x - 2 करके 140। नंबर ऑफ आइटम 5 ही रहेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस है जो नहीं आएगा। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, समीशन एक्स डिवाइड बाय एन, यानी कि 140 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो मेरे पास मीन आएगा 28। तब मैंने देखा कि जब मैंने जितनी भी आइटम थी सीरीज़ की उसमें से मैंने अगर 2 माइनस किया तो मीन भी क्या है 30 से 28 हो गया, यानी कि 2 क्या आया कम आया। तो सेम इफेक्ट पड़े यहाँ भी। जब मैंने 2 बढ़ाया तो मीन भी 30 से 32 हो गया, जब मैंने 2 घटाया तो मीन भी 30 से 28 हो गया। तो सेम इफेक्ट पड़ते हैं, यानी कि जब मैं वैल्यू को ऐड करती हूँ या फिर माइनस करती हूँ तो मीन वैल्यू भी क्या आती है, सेम इफेक्ट है जो दिखाती है। अब करते हैं मल्टीपल का केस। अगर मैं x को मल्टीपल करती हूँ 2 से, 10 को 2 से मल्टीपल किया 20, 20 को 2 से मल्टीपल किया 40, 30 को 2 से मल्टीपल किया 60, 40 को 2 से मल्टीपल किया 80 और 50 को 2 से मल्टीपल किया 100। समीशन ऑफ एक्स इन सब का टोटल बना 300। नंबर ऑफ आइटम 5 ही है। मीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय
नंबर ऑफ आइटम करके, तो मेरे पास 60 है जो मीन बन गया। अब मैंने देखा कि जब मैंने सीरीज़ के आइटम को मल्टीपल किया 2 से, तो मीन भी क्या हुआ, दुगना आ गया। तो सेम इफेक्ट पड़ा यहाँ भी। अब नेक्स्ट केस आता है कि अगर मैं x को डिवाइड कर दूं 2 से, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मीन के ऊपर। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25। समीशन ऑफ एक्स इनका टोटल बनता है 75। नंबर ऑफ आइटम 5 है। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम। तो मेरे पास मीन कितना आ गया, 15। तो मैंने देखा कि जब मैंने 2 से डिवाइड किया आइटम्स को, तो मीन भी क्या है, 2 से डिवाइड करके 15 आ गया। 30 को जब मैं डिवाइड करूँगी 2 से, तो मीन कितना बनेगा, 15 बनेगा। तो यहाँ भी क्या है, सेम इफेक्ट दिखा रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जब मैंने 2 ऐड किया सीरीज़ की आइटम में, तो मेरा मीन भी क्या हुआ, 30 था पहले, 2 बढ़ के आ गया 32 हो गया। तो जब मैंने 2 को माइनस किया आइटम में से, तो मेरा मीन क्या हुआ, 30 से 2 कम करके 28 हो गया। तो जब मैंने 2 से मल्टीपल किया आइटम्स को, तो मेरा मीन 30 गुना 2 60 हो गया। फिर जब मैंने डिवाइड किया 2 से आइटम को, तो मीन मेरा 30/2 यानी कि 15 आ गया। तो इफेक्ट क्या हुआ, सेम हुआ। अगर मैंने आइटम को ऐड किया, मीन भी बढ़ के आ गया। अगर मैंने आइटम को माइनस किया, यानी आइटम में से माइनस किया, तो मेरा मीन भी कम हो गया। अगर मैंने आइटम में मल्टीपल किया, तो मीन भी मल्टीपल हो गया। अगर मैंने आइटम में डिवाइड किया, तो मीन भी क्या होगा, डिवाइड होके आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है लोकेशन ऑफ मिसिंग आइटम और फ्रीक्वेंसी, कि कैसे मैं लोकेट करूं अगर मिसिंग आइटम है या फिर फ्रीक्वेंसी है। मिसिंग आइटम का मतलब क्या है कि जो एक्स वेरिएबल के अंदर कोई ऐसी वैल्यू जो क्या है, मिस है। और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि सीरीज़ की, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सीरीज़ के अंदर एक आइटम वो कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहे हैं, उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जब मुझे मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है सीरीज़ की, तो कैसे कैलकुलेट करें, मीन समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले को मैं लेके चलती हूँ, समीशन एक्स साइड कर दिया, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे, क्योंकि डिवाइड में ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल। मीन इंटू नंबर मल्टीपल हो जाएंगे, तो समीशन एक्स आ जाएगा। नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, समीशन एक्स ये इसके मल्टीपल में तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन होता है। अब मैं इनको क्रॉस मल्टीपल कर दूँ, तो ये यहाँ पे इस साइड ये डिवाइड का उस साइड जाके इस चीज़ का हो जाएगा, मल्टीपल का हो जाएगा। तो ये मीन इंटू नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन एक्स एज इट इज रहेगा। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर, तो इसको मैं एक साइड कर लेती हूँ और ये इक्वल के इस साइड एज इट इज रहेगा। ये मीन इसके मल्टीपल में इक्वल के उस साइड जाके इस चीज़ का हो जाएगा, डिवाइड का। तो नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा समीशन एक्स डिवाइड बाय मीन। ये तो इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में है। अगर फ्रीक्वेंसी सीरीज होते हैं तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स हो जाता है, यानी कि जो एक्स वेरिएबल होते हैं ना, इसके साथ फ्रीक्वेंसी भी मल्टीपल करनी पड़ती है। यहाँ तो हम नंबर ऑफ आइटम लेते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी के केस में हम समीशन लेते हैं फ्रीक्वेंसी का। अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं। ये साइड डिवाइड का उस साइड जाके इस चीज़ का हो जाएगा, मल्टीपल का। तो मीन मल्टीपल समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये इक्वल के उस साइड एज इट इज है, समीशन ऑफ एफ एक्स। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, समीशन ऑफ एफ चाहिए, यानी कि ये कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँ, समीशन ऑफ एफ को साइड कर लूँ और जो मेरे पास ये समीशन ऑफ एफ एक्स है ये एज इट इज रहेगा और इसके मल्टीपल में पड़ा है मीन। तो मैं इसको क्या करूँ, डिवाइड में ले आऊँ। डिवाइड में क्या करूँ, मीन को करूँगी, तो इससे समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्योंकि समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एन ही होता है। चाहे एन बोल दो, चाहे समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल दो। इंडिविजुअल सीरीज के केस में से एन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी केस में इसको समीशन ऑफ एफ बोलते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 40 to 50
यानी कि जो ये 40 to 50 की क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो अननोन है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। फाइंड इट इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 52। मीन की वैल्यू गिवन है कितना 52। ये मेरे पास क्लास इंटरवल गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है और ये मीन गिवन है, तो मैंने 40 to 50 की मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेनी है। स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले। वेजेस गिवन है, वेजेस में मेरे पास 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 है। अब मेरे पास नंबर ऑफ वर्कर गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर जो कि मेरे पास है 5, 3, 4 और ये मिसिंग है। 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। 50 to 60 की गिवन है 2, 6 और 13। इस तरीके से मेरे पास ये स्टेटमेंट है। जो ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है इसको मैं डिनोट कर देती हूँ फ्रीक्वेंसी से। अब मैं समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करती हूँ। टोटल कैसे करूँगी, ये जितनी आइटम है और ये जितनी आइटम है इन सबको ऐड कर देते तो बनता है इसका 33 प्लस में एफ एस टीज रहेगा फ्रीक्वेंसी। अब जब क्लास इंटरवल होती है तो मुझे सबसे पहले क्या करना होता है, मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मेरे पास मिड वैल्यू आएगी 15। 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे 25। 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 करेंगे 35। 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 करेंगे 45। 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 करेंगे 55। 60 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 करेंगे 65। 70 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 करेंगे 75। उसके बाद हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का और मिड वैल्यू का मल्टीपल करना है। 15 इंटू 5 करेंगे 75। 3 इंटू 25 करेंगे 75। 4 इंटू 35 करेंगे 140 और फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करेंगे तो 45 फ्रीक्वेंसी ही आएगा। इसको एफ से ही मतलब इसको लेना पड़ेगा। 2 इंटू 55 करेंगे 110। 6 इंटू 65 करेंगे 390। 13 इंटू 75 करेंगे तो 975। टोटल करते हैं समीशन ऑफ एफ एम, ये और ये आइटम सभी ऐड करते हैं तो बनते हैं 1765 प्लस में ये जो 45 एफ है ये एज इट रहेगा। मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है समीशन ऑफ एफ एम डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। मुझे ऑलरेडी स्टेटमेंट के अंदर मीन वैल्यू गिवन है कि 52 मीन है। समीशन ऑफ एफ एम में हमने कैलकुलेट किया है 1765 प्लस में 45 एफ डिवाइड बाय समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना 33 प्लस में एफ। तो इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ये इसके इक्वल के इस साइड डिवाइड में है तो उस साइड जाके मल्टीपल में हो जाएगा। तो 52 मल्टीपल में 33 प्लस में एफ इक्वल ये एस्टीज रहेगा 1765 प्लस में 45 एफ। इन दोनों को मल्टीपल करते हैं। 52 को 33 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 1716 बनेगा प्लस में 52 इंटू एफ करेंगे 52 एफ रहेगा। ये एज इट इज़ 1765 प्लस में 45 एफ। जो एफ है एफ से साइड कर लेते हैं, जो वेरिएबल है उसको हम साइड कर लेते हैं। तो ये 52 एफ ये इक्वल के इस उस साइड प्लस का है, इस साइड आके किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का, और ये इक्वल के उस साइड प्लस है 1765 ऐसे रहेगा। इसे इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1716। 52 में से 45 माइनस करेंगे तो 7f। 1765 में से माइनस करते हैं 1716 तो 49। f को साइड करते हैं 49, ये 7 इसके मल्टीपल में इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 7 और यही हमसे पूछा था कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो, जो कितनी आ गई है 7 आ गई है। नेक्स्ट एग्जांपल कवर करते हैं। इसमें क्या करना है, मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें क्या है कि वैल्यू मिसिंग है। अगर अर्थमेटिक मीन सीरीज़ का मेरे पास 115.86 है तो मुझे मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि मिसिंग वैल्यू है जो मुझे कैलकुलेट करनी है। अब स्टेटमेंट लेते हैं जिसमें मेरे पास वेजेस गिवन है,
110, 112, 113, 117 और नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू मिसिंग है। मैं क्या करूँ, इसको लेट कर लेती हूँ, ये एक्स है। नेक्स्ट 125, 128 और 130 और मेरे पास नंबर ऑफ वर्क यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है 25, 17, 13, 15, 14, 8, 6 और 2। अब मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहता है, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ। तो मेरे पास समीशन ऑफ एफ करती हूँ, जितना फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो बनता है 100। अब नेक्स्ट मुझे फ्रीक्वेंसी और एक्स का मल्टीपल करना है। तो मेरे पास एक्स वेरिएबल और ये फ्रीक्वेंसी, ये क्या मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास एफ है, दोनों मल्टीपल करते हैं। 110 इंटू 25 करेंगे तो मेरे पास बनेगा वैल्यू 2750। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 1904, नेक्स्ट मल्टीपल 1469, नेक्स्ट मल्टीपल 1755। ये 14 इंटू एक्स करेंगे तो ये 14x बन जाएगा। 125 इंटू 8 करेंगे 1000, 128 इंटू 6 768, 130 इंटू 2 करेंगे 260। इनका समीशन ऑफ एफ एक्स करते हैं, इन सब का टोटल बनता है। जो ये मेरे पास वेरिएबल वो अलग ऐड करेंगे और इसको एज इट इज लिखेंगे, तो टोटल बनता है इनका 9906 प्लस में ये 14x ऐसे रहेगा, 14x एज इट इज रखेंगे। मीन मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 115.86, समीशन मैंने कैलकुलेट कर लिया 9906 प्लस में 14x, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरे पास 100 है। अब मैं क्रॉस मल्टीपल करती हूँ, ये डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीपल का हो जाएगा, तो 115.86 इंटू में 100 इज इक्वल टू ये एज इट इज 9906 प्लस में 14x। तो जब इसको मल्टीपल करेंगे तो 11586 यानी कि 11586, ये इक्वल के उस साइड प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा 9906 और इसको एसिड रखती हूँ इक्वल के उस साइड 14x। माइनस करते हैं इसमें से तो वैल्यू बनती है मेरे पास 1680 और ये 14x एज इट इज। अब मैं x को साइड करती हूँ, 14 इसके मल्टीपल में इक्वल के साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, 1680 डिवाइड बाई 14 इज इक्वल टू x। तो डिवाइड करके मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है 120। तो मेरे पास वैल्यू x की कितनी आ गई है 120, यही मिसिंग थी और इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था कि कैसे हम मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसका टॉपिक कवर करेंगे, इसकी मेरिट क्या होती है और डीमेरिट क्या होती है अर्थमेटिक मीन की। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।